वैसे आपने फॉलिक एसिड के बारे में तो जरूर सुना होगा या थोड़ा सुना होगा, लेकिन ये हमारे लिए कितना जरूरी है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें। फॉलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है जिसे विटामिन B9 कहा जाता है। बाकी सभी बी विटामिन की ही तरह ये विटामिन बी फूड को फ्यूल में कन्वर्ट करने में बॉडी की मदद करता है। यानी ये विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में बॉडी की मदद करता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। सभी बी विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए विटामिन B9 भी वाटर सॉल्युबल है और बॉडी इसे स्टोर करके नहीं रखती, बल्कि डाइटरी सोर्सेज और सप्लीमेंट्स के जरिए इसका सफिशिएंट अमाउंट बॉडी में बनाए रखना पड़ता है। विटामिन B9 के 3 मेन टाइप्स होते हैं, फोलेट, फॉलिक एसिड और मिथाइल फोलेट। फोलेट विटामिन B9 की सारी फॉर्म्स को रेफर करता है और ये नेचुरली फूड में पाया जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल फॉर्म है जो सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड्स में मिलता है। विटामिन B9 की इस फॉर्म को हमारी बॉडी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है और इस मिथाइल फोलेट में ये विटामिन B9 सप्लीमेंट की एक नेचुरल और आसानी से डाइजेस्ट होने वाली फॉर्म है। इस फॉर्म को बॉडी तुरंत यूज में ले लेती है। विटामिन B9 की इन तीनों फॉर्म्स के बारे में जानने के बाद अब बारी ये जानने की है कि विटामिन B9 यानी फोलेट या फॉलिक एसिड किस तरीके से बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। आइए जानते हैं। विटामिन B9 एक सुपर रिच नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये बॉडी से हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को दूर करने में हेल्प करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी प्रोटेक्शन देता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनसे छुटकारा दिलाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन सेल और टिश्यू डैमेज का रीजन बन सकती है और इससे प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है विटामिन B9। विटामिन B9 स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है, इसलिए ये आर्थराइटिस के पेन और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने में भी यूज होता है। विटामिन B9 प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए बेहद जरूरी होता है और मेंटल और इमोशनल हेल्थ में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये बॉडी के जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA के प्रोडक्शन में मदद करता है और बचपन, यंग एज और प्रेगनेंसी में तेजी से ग्रो कर रहे सेल्स और टिश्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रेग्नेंट विमेन को फॉलिक एसिड रिच फूड्स और सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी होते हैं ताकि फीटल डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। इसकी सही मात्रा लेने से अचानक होने वाले मिसकैरेज से भी बचाव हो सकता है। इतना जरूरी है फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 प्रेगनेंसी में। विटामिन B9 विटामिन B6 और B12 के साथ मिलकर के एमिनो एसिड होमोसिस्टीन के ब्लड लेवल्स को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि इस एमिनो एसिड के हाई लेवल्स हार्ट डिजीज का रीजन बन सकते हैं। विटामिन B9 बढ़ती उम्र के साथ होने वाले हियरिंग लॉस को भी कम करता है और एज से जुड़े मस्कुलर डीजेनरेशन के रिस्क को भी लो करता है। एज रिलेटेड मस्कुलर डीजेनरेशन एक आई डिजीज है जिसमें सेंट्रल विजन धुंधला हो सकता है। ज्यादा उम्र के लोगों में तेजी से होने वाले मेमोरी लॉस को रोकने में भी फॉलिक एसिड हेल्प करता है। ये मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है और एल्जाइमर्स जैसी डिजीज के रिस्क को कम करता है। मेमोरी लॉस से बचाव करने के अलावा ये विटामिन डिप्रेशन को ट्रीट करने में भी मददगार साबित होता है। हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाव करने और इसे ट्रीट करने में भी विटामिन B9 यूज होता है। ये फैटी लीवर डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। इस डिजीज में लीवर में एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाता है और ये लीवर डैमेज का रीजन भी बन सकता है। ये विटामिन कैंसर की कई फॉर्म्स के डेवलपमेंट को भी रोकता है, जैसे कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर और स्टमक कैंसर। बॉडी के इतने सारे मेजर फंक्शंस में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले इस विटामिन B9 को हम कैसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो इस विटामिन को अपनी डाइट में हम बहुत सी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स प्रोडक्ट्स के जरिए शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, काबुली चना, राजमा, दालें, एवोकाडो, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूस, अखरोट, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स और सी फूड। तो इन विटामिन B9 रिच सोर्सेज को अपनी डेली डाइट में शामिल करना तो बहुत आसान होगा, क्योंकि इनमें से बहुत सी चीजें तो हम अक्सर खाया ही करते हैं और अब आगे से हमें इन्हें रोजाना के खाने में शामिल करना है, जो कि मुश्किल तो नहीं होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, हाँ, पर इस विटामिन की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए जो बॉडी में इस विटामिन को बैलेंस में बनाए रखे। तो इसके लिए रेकमेंडेड क्वांटिटी 14 साल और उससे ज्यादा की उम्र के मेन और विमेन के लिए 400 mcg यानी माइक्रोग्राम है। प्रेग्नेंट फीमेल को 600 mcg की जरूरत होती है। 9 से 13 साल के बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये क्वांटिटी 300 mcg होती है। 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 200 mcg और 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 150 mcg क्वांटिटी जरूरी होती है।
इससे कम उम्र के बच्चों के लिए ये क्वांटिटी 100 mg से कम होती है और अगर इस रेकमेंडेड अमाउंट में फॉलेट यानी विटामिन B9 नहीं लिया जाए तो इसकी कमी हो सकती है। ये डेफिशिएंसी एनीमिया का रूप भी ले सकती है। एनीमिया में RBC की कमी हो जाती है, इसलिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड या फॉलेट की डेफिशिएंसी से डायरिया, डिप्रेशन, फटीग, ग्रे हेयर, पुअर ग्रोथ, ब्रेन डिफेक्ट्स और कंफ्यूजन जैसे सिम्टम्स भी नजर आ सकते हैं। विटामिन B9 डेफिशिएंसी ज्यादातर ऐसे लोगों में देखी जाती है जिन्हें अल्कोहल एडिक्शन होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी ये कॉमन होती है और सीलिएक डिजीज और इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने पर भी इस विटामिन का पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। जीन एब्नॉर्मेलिटी होने पर बॉडी फॉलेट को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाती, जिससे कि बॉडी इस विटामिन का यूज नहीं कर पाती और इसकी कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जरूरी है कि नेचुरल फूड सोर्सेज के जरिए अपनी डेली डाइट में विटामिन B9 का सफिशिएंट अमाउंट लिया जाए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे सप्लीमेंट फॉर्म में लेकर के इसकी कमी को दूर किया जा सके, ताकि ये सीरियस हेल्थ इश्यूज का रूप ना ले सके। यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लिए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बार सप्लीमेंट्स मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन करके सीरियस साइड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं और कई बार इन सप्लीमेंट्स की वजह से किसी पर्टिकुलर विटामिन की मात्रा भी बॉडी में ज्यादा हो जाती है जो टॉक्सिक हो सकती है। जैसे कि विटामिन B9 अगर एक्सेस में हो जाए तो इसके बॉडी पर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, आइए जानते हैं। तो वैसे तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इस विटामिन का एक्सेस अमाउंट यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स के रिस्क को कम कर देता है। लेकिन फिर भी अगर सप्लीमेंट्स फॉर्म में लिए जाने पर इसकी ओवरडोज हो जाए तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस, मेंटल कंफ्यूजन, स्किन रिएक्शंस, भूख की कमी, नौशिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट्स जैसे साइड इफेक्ट्स का रूप ले सकता है। इसलिए इस विटामिन को भी बाकी सभी विटामिन की ही तरह एक्सेस में लेने से बचना चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने के साथ साथ हेल्दी डाइट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। और इसी के साथ अब आप जान चुके हैं कि विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड और फोलेट किस तरह हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है और इसकी कमी और अधिकता किस तरीके से बॉडी पर असर डालती है। किन फूड सोर्सेज के जरिए हम इस विटामिन को ले सकते हैं और कितनी मात्रा में, ये भी अब आप जानते हैं। इसलिए इस हेल्थ से भरपूर नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए और हेल्दी बने रहिए। लेकिन आप हेल्दी बने, इसके साथ साथ बाकी सबका हेल्दी होना भी जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो वेरी गुड, और कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय, मशवरा, आपका प्यार, जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आप कहना चाहते हैं शेयर कीजिए। साथ ही साथ आगे किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी जल्दी ही और ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।